सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 81 पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम इंसान, इनमें जब डिफ्यूजन होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स इनसफिशिएंट क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। इन लार्ज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस द ऑक्सीजन ऑफ एयर विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी टू रीच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसान, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रेवल करने पड़ते हैं। क्योंकि हम इंसान मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, ठीक है, उन सभी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ सिंस डिफ्यूजन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू ऑल द बॉडी सेल्स। अब हम सभी को पता है कि जो डिफ्यूजन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और हमारे शरीर के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचने में काफ़ी लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। Thus, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans because the volume of human body is so big that oxygen of air cannot diffuse into all the internal cells of the human body quickly। इसलिए क्या होता है, जो डिफ्यूज़न में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है हम इंसान के शरीर में या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसमें डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, मतलब सभी सेल्स में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, so when the size of the multicellular organism is large, then respiratory pigments such as hemoglobin present in blood take up the oxygen from the air in the lungs and carry it quickly to all the body cells। इसलिए क्या होता है, जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो जब लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, और इसको क्या करता है, फटाफट हमारे बॉडी के सेल्स में उसको ट्रांसफ़र करता है, क्विकली ट्रांसफ़र करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल अगर हम इस आंसर को समराइज करें तो सिंपल सी बात है कि डिफ्यूज़न जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इनसफिशियंट हो जाता है ऑक्सीजन का मिलना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा होता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, और इसलिए क्या है कि हमारे शरीर के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफ्यूज़न के प्रोसेस में इनसफिशियंट हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अभी जो मैं इसमें आंसर लिख रहा हूँ आप भी वैसे ही लिखें। आई होप कि आप सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ये बहुत ही बेसिक ही बोलेंगे क्योंकि आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं, उसके हम क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, वी कैन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और लिविंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वही बात है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे लिविंग थिंग्स के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद से मूव करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। ठीक है,
लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उसके आसपास जो चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और भोजन से एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन है और रेस्पिरेशन की वजह से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब जो शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, ठीक है, ये हैव है HAVE, HAVE, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब कि वो अपने जैसे संतान को या बच्चों को या शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो अलाइव है या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या उपयोग में लाया जाता है या क्या यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, uses outside raw materials such as carbon dioxide, water and minerals along with sunlight to make its food by the process of photosynthesis। हम सभी को पता है कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है विशेषकर ग्रीन प्लांट, ये आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स तो यूज करते ही हैं, साथ के साथ सनलाइट भी यूज करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। और इनके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स, तो ये क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल सच एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड इन द बॉडी। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल हो गए, ये आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते हैं, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ग्रो होने के लिए यूज करते हैं, डेवलप होने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, या फिर बाकी के जो अदर सब्सटेंस जो हमारे शरीर को चाहिए होती है उसके लिए वो यूज करते हैं रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड के बारे में। यहाँ पे रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड का मतलब है, सपोज मान लीजिए हम ह्यूमंस ही हैं, अब सपोज हमें चावल चाहिए तो क्या हम चावल को बनाने लगते हैं, नहीं, हम जस्ट चावल को पकाते हैं। चावल हमें बना बनाया ही मिलता है, हम उसको पकाते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन एज आउटसाइड मटेरियल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी फॉर देमसेल्व्स इन प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा अधिकतर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल के फॉर्म में। क्यों करते हैं, ताकि जो उन्होंने भोजन खाया है, जो भोजन किया है, अब वो ब्रेक डाउन होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर भोजन का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं एज आउटसाइड मटेरियल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेज का, वो है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कह रहे कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपके अनुसार से कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो इसका आंसर क्या है, द वेरियस प्रोसेसेस इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर, सबसे पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।